दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरा फेसबुक पेज संगशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तराखंड परिचय पार्ट 29 यानी 29वीं क्लास 29। और आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है कि भूटिया जनजाति की जो लोग होते हैं उत्तराखंड में, आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जिसे आप भोटांतिक या फिर सोका प्रजाति से भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके इस्माइल के साथ, तो इस्माइल कर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि काली नदी घाटियों में रहने वाली प्रजाति, काली नदी घाटियों में रहने वाली प्रजाति को क्या कहते हैं? सोका प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोका प्रजाति। इनके काम भी देख लेते हैं कि इनका जो कार्य है वो किस तरीके के पहले रहे हैं। 1914 ईस्वी में भोटिया लोगों का 1914 ईस्वी में दोस्तों जो भोटिया लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तिब्बत से इनका एक व्यापार का समझौता हुआ था। 1914 में दोस्तों भोटिया लोगों का तिब्बत के साथ व्यापार करने की इन्हें छूट मिल गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। 1914 में इनको क्या हुआ था कि तिब्बत से व्यापार करने की छूट मिल गई थी। और फिर उन्होंने 1962 तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते रहे। 1914 में इन्हें छूट मिली थी तिब्बत के साथ व्यापार करने, 62 तक इन्होंने व्यापार किया था। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये भोटांतिक और या फिर ये सोका जो प्रजाति के लोग हैं, इनमें बहुत सी उपजाति होती हैं। तो उपजाति के कुछ नाम, भोटांतिक की अनेक उपजाति होती हैं, जैसे गब्रियाल, गुंजियाल। आपकी अनेक उपजाति है, जैसे इनका नाम है गब्रियाल, गुंजियाल, मारतोलिया, टोलिया, पांगती, पुटियाल और दताल आदि। जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे जो उत्तराखंड में वर्तमान में यूके SSC के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है दोस्तों GS मारतोलिया जी। GS मारतोलिया जी है। तो ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणवण प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिक में। यानी रणवण की जो प्रथा है वो आपने सुनी होगी। तो जो भोटांतिक लोगों में कहाँ रहते हैं? देखिए दोस्तों, दारमा व ब्यास घाटी में जो लोग रहते हैं वही उन्हीं में प्रथा है। कौन सी? रणवण प्रथा। रणवण प्रथा अगर आपसे पूछी जाती है किन लोगों के बीच में है या कहाँ रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिक लोगों में रणवण की प्रथा का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि घूरमा देवता की पूजा वर्षा के देवता के रूप में करते हैं। ये लोग जो घूरमा देवता है वो किसके रूप में मानते हैं? उसे वर्षा देवता के रूप में मानते हैं और पूजा करते हैं। और वहीं घपला देवता की पूजा दोस्तों ये लोग करते हैं संपत्ति और व्यापार के रूप में। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। घूरमा देवता यानी वर्षा जल के रूप में, और वहीं संपत्ति और व्यापार के लिए प्रेयर करते हैं या हम कह सकते हैं पूजा करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों ये घपला देवता के रूप में। और वहीं आपका क्वेश्चन आ गया कि भोटांतिक के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। यानी जिन जातियों के जो लोग होते हैं आपस में, ऐसे समूह के जो लोगों को कहा जाता है स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, कुंच कहा जाता है। ठीक है। और वहीं दोस्तों ये भोटांतिक उपजातियों में बटा है, और यहाँ पर भी इनमें उपजातियों में राठ या संगोत्र में ये बटे हैं, और ये आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज की क्लास में आपने जाना भोटिया जो जनजाति के जो लोग होते हैं तो वो आपके हिमालय बेल्ट में अधिक लोग रहते हैं, बाकी कुछ अलग राज्यों में भी हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही ये क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनके भी उत्तराखंड में दोस्तों जो भोटिया जनजाति के लोग हैं इससे सारे के सारे क्वेश्चन कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि जब वो एग्जाम में बैठे तो आराम से इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से सॉल्व कर सकें, आराम से आंसर दे सकें। वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।